मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारा ये प्रश्न है, लेकिन हम इससे पहले कुछ सूत्र बता देते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है या बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल या योग कहते हैं जोड़ने को। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है इसका माइनस एक्स का गुणांक वटे x² का गुणांक। इसे संकेत रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का x का गुणांक है यहाँ पर b, तो माइनस का v, x² का गुणांक है a, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहते हैं गुणा करने को, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है अचर पद वटे x² का गुणांक। अचर पद है इसमें c और x² का गुणांक है a, अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ये हमारे इसके दो सूत्र हैं, ये शून्यकों का योगफल का है और ये शून्यकों के गुणनफल का है। और अब अगला सूत्र बताते हैं हम। यदि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d हो, d के शून्यक अल्फा बीटा गामा है। ये 3 घात है, तो इसलिए इसके शून्यक 3 होंगे। 2 घात वाले के शून्यक 2 होते हैं। तो पहला द्विघात वाला था, 2 घात वाला, तो उसके शून्यक 2 थे, अल्फा और बीटा। ये त्रिघात है, इसके लिए शून्यक 3 होंगे। तो शून्यकों का योगफल कहते हैं जोड़ने को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर योगफल, यानी कि इन्हें जोड़ देंगे तीनों को, और योगफल बराबर होता है माइनस v अपॉन a, या x² का गुणांक वटे x³ का गुणांक। ऐसे ही अगला सूत्र है इसका, दो की गुणा करके जोड़ने का, यानी कि अल्फा बीटा गामा अल्फा बराबर 2 की गुणा करके इनका योग। तो ये होता है x का गुणांक वटे x³ का गुणांक, और एक होता है इन तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा और गामा बराबर ये होता है अचर पद। तो अचर पद है इसका d, यानी कि अचर पद वटे x³ का गुणांक। इन्हें भी ऐसे लिख सकते हैं, x² का गुणांक है b, इसे लिख सकते हैं ऐसे करके, माइनस का v अपॉन a, इसे लिख सकते हैं बराबर
सी अपॉन एक्स का गुणांक सी है तो सी अपॉन ए, इसे लिख सकते हैं डी अपॉन माइनस का डी अपॉन ए। तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो ये हमारे सूत्र हैं। और अब हम बताते हैं सवाल। अब हम इसके शून्यक ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं। और द्विघात बहुपद है हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा इनकी गुणा के बराबर यानी कि 8 आनी चाहिए और घटाएं तो 2 बचना चाहिए। ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें, तो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 8। इस बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े यहाँ पे रखने हैं जिनकी गुणा इसकी और उसकी गुणा के बराबर यानी कि 8 आए और घटाएं तो 2 बचे। तो 4 और 2 हो गए ऐसे टुकड़े, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2। एक्स स्क्वायर माइनस इसकी गुणा कर लेंगे 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x और माइनस 8। दो दो के जोड़े बना लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ से कॉमन लेंगे 2, यहाँ से बचेगा x माइनस 4। दोनों ब्रैकेटों में एक सा आ गया और दोनों ब्रैकेटों में एक सा आना चाहिए। अगर एक सा आता है तो गुणनखंड सही है और एक सा नहीं आता है तो गुणनखंड गलत है। हमारे में दोनों में एक सा आया है। फिर दोबारा से कॉमन लेंगे x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 2। अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा। का मान शून्य होगा। तो इसका मान हम शून्य कर देंगे, इसके स्थान पर शून्य लिख देंगे, इसे इधर लिख देंगे और शून्य इधर लिख देंगे। इसे फिर घुमा के लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। पहले इसे 0 के बराबर करेंगे फिर इसे 0 के बराबर करेंगे। तो कर देते हैं x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। तो शून्यक जो निकल के आए हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, जो ये x के मान आए हैं दोनों, ये इसके शून्यक कहलाते हैं। तो ये माइनस का 2,4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसकी जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, योगफल मतलब योग बराबर। तो योग होता है हमारा, दोनों को जोड़ने को योग कहते हैं। तो जोड़ देंगे माइनस का 2 प्लस 4, अब यहाँ से कर लेंगे बराबर और योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 में से 2 गया तो 2 बचा और बटे में लिख देंगे हम इसके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें माइनस आगे लगा दें और अंदर भी माइनस लगा दें और 1 माइनस, अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस सूत्र में होती है और ये माइनस का 2 जो है वो देखते हैं किसका गुणांक है, x का गुणांक है। ये माइनस का 2 x का गुणांक है। तो यहाँ पे माइनस की 2 की जगह लिख देंगे x का गुणांक बटे 1 है। तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और 1 गुणांक है x स्क्वायर का। तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर का
गुणांक, और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल का सूत्र हमने पहले भी लिखवाया था, माइनस एक्स का गुणांक बटी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इससे हमारा सत्यता की जांच हो गई। अब अगला है गुणनफल। तो गुणनफल होता है साहब शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कहते हैं गुणा करने को। तो माइनस का 2, एक शून्यक है हमारा माइनस का 2, दूसरा है 4। गुणनफल का मतलब इनकी गुणा कर देंगे, आ गया माइनस का 8 और बटे 1। माइनस का 8 देखते हैं क्या है इसमें। माइनस का 8 है अचर पद, तो माइनस की 8 की जगह लिख देंगे अचर पद। और एक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इस तरह से इसकी ये हमें जांच करनी है। तो ये इसका दूसरा खंड है, इसके भी शून्यक ज्ञात करने हैं। तो इसके हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे 4s स्क्वायर माइनस के यहाँ पे s और प्लस 1। तो इस बीच वाले के 4s के ऐसे टुकड़े, दो टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें तो 4 आए। तो ये हो गए 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। तो इसके टुकड़े हो गए 2 प्लस 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा। अब इसे हल कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस गुणा करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1, 2 2 के जोड़े बना लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे 2s, तो यहाँ से बचेगा 2s माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन, तो 2s माइनस 1। आगे माइनस होने की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाई है। दोनों ब्रैकेटों में फिर दोबारा से कॉमन लेंगे 2s माइनस 1, यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। अब शून्यकों के लिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 का मान 0 होगा। तो इसे 0 के बराबर कर देते हैं। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इजकल टू 0। इसे 0 के बराबर करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर आ गया 1/2। ऐसे ही दूसरे से 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो शून्यक आ गए हमारे, शून्यक 1/2 कोमा 1/2। तो ये इसके आंसर आ गए। अब करते हैं हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो पहले है शून्यकों का योगफल। योगफल लिखते हैं हम इस तरह से अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा, हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो योगफल का मतलब जोड़ना, तो 1/2 प्लस 1/2, दोनों को हम एलसीएम 2 आ गया हमारा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। अब हम इसे अपनी तरफ से 2 से गुणा कर दें, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये आ गया हमारा 2 दूनी 4/4। इसे लिख सकते हैं माइनस का 4, माइनस और ब्रैकेट में अंदर माइनस का 4 और बटे में 4। अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल बराबर माइनस, ये माइनस का 4 देखते हैं हम किसका गुणांक है यहाँ पे। तो माइनस का 4 है एस का गुणांक। तो माइनस के 4 के स्थान पे लिख देंगे हम एस का गुणांक। फिर 4 किसका गुणांक है, 4 एस स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक। अब लिखते हैं गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल का मतलब है गुणा करना। तो शून्यक है हमारे 1/2
कोमा 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1, नीचे 1 करेंगे, ऊपर नीचे नीचे गुणा तो 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया साहब 1। तो 1 किसका गुणांक है यहाँ पर देख लेते हैं, 1 है अचर पद, तो इसकी जगह लिख देंगे अचर पद। 4 एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर लिख देंगे एस स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो ये हमारे गुणांकों और की सत्यता की जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई है। बंद कर दे, मुझे दिखना जरूरी नहीं है। तो देखिए तीसरा खंड है 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x, इसे सही से लिख लेंगे 6x स्क्वायर, फिर लिखेंगे इस माइनस का 7x और माइनस 3, फिर इसके गुणनखंड कर लेंगे 6x स्क्वायर माइनस x, यहाँ लिख देंगे और माइनस कर देंगे। तो ये माइनस है, ये माइनस का चिन्ह है, इसलिए घटाने पे आना चाहिए। बीच वाले कैसे दो टुकड़े करेंगे, जिन्हें घटाएं तो 7 बचे और गुणा करें तो 3 छंग 18 आना चाहिए। गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो 7 बचे। तो ये टुकड़े हो गए 9 में से 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 9 की और 2 की गुणा करेंगे तो 18 आएगा। ये इसके गुणनखंड हो गए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, और 9 की और 2 गुणा करेंगे तो 18 आ गया। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करे हैं हमने, जिनकी गुणा इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए। 6x स्क्वायर माइनस 9x, ये आगे माइनस का चिन्ह है, ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 2x माइनस 3, 2 का जोड़ा बना के इसमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 3 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2x माइनस 3, फिर दोबारा से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1। अब शून्यकों के लिए, ये इसके गुणनखंड हो गए, तो शून्यकों के लिए 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 3 का मान 0 होगा। तो इसे हम 0 के बराबर कर देंगे, तो ये 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। पहले इसे 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर आ गया 3/2। फिर इसे करेंगे 3x प्लस 1 इजकल टू 0, 3x इजकल टू माइनस का 1, x इजकल टू माइनस का 1/3। तो शून्यक हमारे आ गए यहाँ पे, शून्यक माइनस का 1/3 कोमा 3/2, तो ये इसके शून्यक हो गए। अब करते हैं हम इसकी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्यक हमारे आए हैं माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 प्लस 3/2, 3/2। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, तो 2 इकना 2 माइनस का प्लस 2 तिया, तो 3 बार भी 3 तिया 9, यहाँ पे बचेगा 7/6, ऐसे लिखेंगे माइनस का 7 और बटे में 6, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7 किसका गुणांक है हम यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस का 7 x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 7 की जगह x का गुणांक। 6 देखते हैं किसका गुणांक है, 6x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 की जगह x स्क्वायर का गुणांक। अब आता है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर, गुणनफल का मतलब है गुणा करना, तो माइनस का 1/3 गुणा 3/2, गुणा कर लेते हैं तो 3 ही कना 3 और 3 दूनी 6,
तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 देखते हैं किसका गुणांक है यहाँ पर। तो -3 हमारा अचर पद है, तो -3 की जगह लिखेंगे अचर पद। और 6 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 6 की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की ये जांच हो गई। अब चौथा खंड है 4u स्क्वायर प्लस के 8u। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। इसमें 3 पद नहीं है, इसमें केवल 2 पद हैं, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन है 4u, तो यहाँ बचेगा u प्लस 4 दूनी 8। तो ये इसके यही गुणनखंड हो गए। अब शून्यकों के लिए 4u स्क्वायर प्लस 8u का मान 0 होगा। तो इसे 0 के बराबर कर देंगे, 4u और u प्लस 2 बराबर 0। पहले 4u को 0 के बराबर करेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर ये 4 0 में पहुंच गया तो 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो शून्यक आ गए यहाँ पे 0, -2। तो ये इसके शून्यक हो गए। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, शून्य का ये हमारे 0 प्लस, तो माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और बटे में, तो इसमें से घटेगा नहीं, यही बचेगा -2, और बटे में 1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम अपने तरफ से गुणा कर लेंगे 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा -8 बटे में आएगा 4। तो ये माइनस सूत्र में होती है हमारी -8, किसका गुणांक है यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो 8 गुणांक है हमारा u का, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 की जगह u का गुणांक। और बटे में 4 गुणांक है u स्क्वायर का, तो 4 की जगह लिख देंगे u स्क्वायर का गुणांक। और अब इनका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, गुणनफल का मतलब गुणा करना, तो इसकी गुणा कर देंगे 0 गुणा -2। जब किसी 0 से किसी भी संख्या की गुणा होती है तो वो सारी की सारी 0 हो जाती है, तो ये सब 0 हो गया। और इसे लिख सकते हैं हम माइनस का 0 बटे 1 बटे में लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और सूत्र में 0 बटे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। और 0 देखते हैं हम इस कहाँ किस चीज़ का गुणांक है। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है वो अचर पद होता है, इसमें अचर पद है ही नहीं, इसमें अचर पद नहीं है। u स्क्वायर का पद है, u का पद है, और अचर पद इसमें है ही नहीं, यानी कि अचर पद का मान इसमें 0 है। तो इसलिए 0 के स्थान पर लिख सकते हैं हम अचर पद बटे 1। इसका गुणांक है साहब यहाँ पे, तो 1 इसमें नहीं है, इसे हम 4 से गुणा कर सकते हैं अपनी तरफ से, 4 और नीचे भी 1 से कर सकते हैं। 4 से गुणा कर लें तो ये ऊपर हो जाएगा 4 0 0, और नीचे आ जाएगा 4 का ना 4। अब देखिए 0 का इसमें गुणांक ही नहीं है, अचर पद का गुणांक ही नहीं है, तो अचर पद का मान क्या है 0 की जगह लिख देंगे अचर पद। और 4 किसका गुणांक है, 4 है u स्क्वायर का, तो 4 की जगह लिख देंगे u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक। तो ये इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। और पांचवा इसका खंड है
टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें भी दो पद हैं तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसके गुणनखंड इस तरह से करेंगे, टी स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे टी का वर्ग माइनस 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का वर्ग। किसी भी संख्या पर वर्गमूल लगा दें और उस पर वर्ग लगा दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से यहाँ पे हमारा सूत्र बन गया, ये वर्गमूल इस वर्ग से खत्म हो जाएगा, अब भी 15 है, पहले भी 15 था और अब भी 15 है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का वर्ग। तो यहाँ से हमारा सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और ये होता है ए प्लस बी, अगली ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ये हमारा सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब शून्यकों के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 का मान 0 होगा, तो इसका मान हम 0 के बराबर कर देंगे। तो टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, पहले से 0 के बराबर, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15, फिर टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब इसे 0 के बराबर करेंगे तो टी बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 15। तो हमारे शून्यक हो गए माइनस अंडर रूट 15 कोमा अंडर रूट 15, तो ये इसके शून्यक हो गए। अब सत्यता की जांच, तो शून्यकों का योगफल यानी कि जोड़ना, योगफल कहते हैं जोड़ने को, तो हम इन्हें जोड़ देते हैं। यह माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये आपस में कट गया तो आ गया 0, और 0 की बटे 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसे लिख देंगे माइनस का 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 और बटे में 1, क्योंकि जब माइनस की 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। और माइनस सूत्र में होता है 0 यहाँ पे किसका गुणांक है, टी का गुणांक, इसमें टी का गुणांक नहीं है, इसमें टी स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है, इसमें टी का गुणांक है ही नहीं, तो इसलिए 0 किसका गुणांक हो गया, टी का। यहाँ लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस सूत्र में होता है, और 0 यहाँ पे टी का गुणांक है, क्योंकि टी का पद ही नहीं है, जब टी का पद ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टी का गुणांक बटे एक टी स्क्वायर के आगे एक छुपा हुआ है, तो ये टी स्क्वायर का गुणांक है, तो एक स्थान पर लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक। अब इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, गुणनफल कहते हैं गुणा करने को, तो माइनस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो आ गया 15, और बटे में 1 लिख सकते हैं। तो माइनस के 15 यहाँ पे है अचर पद, तो माइनस के 15 की जगह लिखेंगे अचर पद बटे एक टी स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके बटे लिख देंगे टी स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो योगफल हमने दोनों को जोड़ा था, यहाँ पे दोनों शून्यकों को जोड़ा, जोड़ने के बाद इससे ये सूत्र आ गया, ऐसे ही इन दोनों शून्यकों की गुणा करी तो इससे भी निकल के सूत्र आ गया। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की ये जांच हो गई। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर, इसके गुणनखंड कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनकी गुणा करें तो 12 आए और इन्हें घटाएं तो 1 बचे, तो ऐसे टुकड़े हो गए 4 और 3, 4 3 की गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 गया तो बचा 1। 3x स्क्वायर माइनस इसकी गुणा कर लेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4, जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4,
फिर दोबारा से कॉमन लेंगे 3x माइनस 4, यहाँ से बचेगा x प्लस 1। अब शून्यकों के लिए 3x² माइनस x माइनस 4 का मान 0 होगा, तो इसका मान 0 के बराबर कर देंगे। 0 इधर लिखने के बजाय इधर लिख देंगे, ये इधर लिख देंगे, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इजकल टू 0। पहले से 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर ये 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 4/3। फिर x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो शून्य इसके निकल के आए हैं माइनस का 1 और 4/3। तो ये तो इसके शून्यक हो गए दोनों। अब सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, योगफल कहते हैं जोड़ने को, तो हम इन्हें जोड़ देंगे, तो माइनस का 1 प्लस के 4/3। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे 3 आ गया, 3 ही कना 3 माइनस का प्लस 4 ही कना 4, और ये आ गया हमारा 1/3। यहाँ पे लिख सकते हैं हम माइनस ऐसे और माइनस का 1 और बटे में 3, और माइनस अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, ये जो माइनस का 1 है यहाँ पे देखते हैं हम किस चीज़ का गुणांक है, तो माइनस का 1 जो है वो x का गुणांक है, तो माइनस की 1 की जगह लिखेंगे x का गुणांक, बटे 3 है x² का गुणांक, ये है देखो x² का गुणांक, तो 3 के स्थान पर लिख देंगे x² का गुणांक। ऐसे ही गुणनफल कहते हैं गुणा करने को, अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों शून्यकों की हम गुणा करते हैं, माइनस का 1 गुणा 4/3, तो हमने गुणा कर दी दोनों की, तो माइनस के 4 और बटे में 3, माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा, माइनस का 4 देखते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 है अचर पद, तो माइनस के 4 के स्थान पे लिख देंगे हम यहाँ पे अचर। 3 x² का गुणांक है 3, तो 3 की जगह लिख देंगे x² का गुणांक। तो यही हमारे सूत्र होते हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की ये सत्यता की जांच हो गई, और फिर अगली वीडियो में कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।